Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक हम लोग पढ़े हैं ये थोड़ा ऊपर याद दिला हमको। हम लोग रेफरेंस की बात कर रहे थे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, वो हम लोग कर चुके थे। ओके। Yes. और फंक्शन शुरू हुआ था, डेट टाइम फंक्शन वगैरह। नो सर, लगता है सर किसी को पता नहीं है सर। 2 मिनट हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं आपका लिंक। Yes, sir. Group में अच्छा बता हाँ, क्या? कर दो। ओके सर, बोल दिए सर। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो कहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, थोड़ा सा एक बार हमको बताओ। फंक्शन शुरू हो गया था ना, ठीक है। तो लास्ट का लैब था सर, फंक्शन में थोड़ा बहुत हुआ था सर। उसका सर पीडीएफ निकालिए ना तो हो जाएगा। हाँ हाँ, वही फंक्शन ही स्टार्ट करेंगे। यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था फंक्शन को। इसके पहले जब हम लोग सम प्रोडक्ट वगैरह देखे थे, इसके बाद हम बोले कि फंक्शन को हम लोग डिवाइड कर देंगे उसके नेचर पे, उसके टाइप पे, और तब हमको उसको समझना, याद रखना दोनों आसान हो जाएगा। तो पहला जो फंक्शन हम स्टार्ट किए थे, डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन था, उसमें हम लोग बात किए थे टुडे, नाउ। ये दोनों का दोनों हमारा करेंट डेट के लिए था, ठीक है। ये नाउ और टुडे में अंतर ये था कि ये हमको टाइम भी साथ में देता था, और टुडे सिर्फ डेट, करेंट डेट शो करता है। और इसके बाद हम लोग ये बात किए थे कि हमारा डेट और टाइम ये दोनों एक्सेल कैसे स्टोर करता है। इस एक्सेल जो है वो डेट वैल्यू जो है वो किसी डेट को स्टोर करता है, वो नंबर ऑफ डेज में। 1900 का 1 जनवरी 1 जनवरी 1900 is numbered 1, and after that it is increases 1 2 3 4 like that. ओके, तो डेट वैल्यू जो हमको मिलेगा, उस डेट वैल्यू से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये डेट वैल्यू फंक्शन भी दिखाए थे, और ये इस डेट का एक वैल्यू आया, इस वैल्यू में से हमको डे, मंथ और ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। डे, मंथ और ईयर एक्सट्रैक्ट करना है उस सीरियल नंबर से। तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो डे, मंथ एंड ईयर है, ठीक है। डे हो गया,
मंथ और ईयर। ठीक उसी तरह सारा का सारा हम देख चुके थे। हमको लगता है कि इसको अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़े। क्लियर है? ठीक है। आगे जो देखेंगे हम लोग वो है न्यूमेरिक फंक्शन। और न्यूमेरिक फंक्शन में इतना फंक्शन है कि सारा फंक्शन कवर नहीं हो सकता, चलिए, है ना। लेकिन हम लोग वैसा कोई फंक्शन छोड़ेंगे भी नहीं जिसकी आवश्यकता तुम लोग को पड़ सकती है। ओके, वो सारा फंक्शन उसमें से सिलेक्ट कर करके कौन कौन सा तुम्हारे काम का है वो सारा फंक्शन हम यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन करेंगे। सम तो पता है, सम फंक्शन, सम फंक्शन सम करता है, ठीक है। तो सम फंक्शन में अगर हम कॉमा देके अगर 4 डेटा अगर हम दे रहे हैं और डिजिट नंबर दे रहे हैं तो वो उसको सम कर देगा। अगर रेंज ऑफ द सेल है तो हम क्या करेंगे, तब रेंज देंगे। जैसे मान लो A1 A2 A3 ये तो इंडिविजुअल डेटा हो गया सेपरेटेड बाय कॉमा, और एक हो गया A1 क्लोन A3, मतलब A1 से लेकर A3 तक ये पूरा का पूरा रेंज हो गया। इस तरह से हमारा सम काम करेगा, ठीक है। हम लोग जो ऑटो सम देखे थे उसमें यही फंक्शन कॉल हुआ था ऑटोमेटिकली। ठीक जैसे सम हुक कर रहा है वैसे ही प्रोडक्ट हमारा क्या करेगा, गुना करेगा। प्रोडक्ट हमारा मल्टीप्लाई करेगा सारे नंबर्स को। अगर हमको अलग अलग नंबर गुना करना है तो कॉमा दे के देंगे, सेपरेटर विद बी कॉमा, और कोलोन साइन अगर देते हैं तो वो पूरा रेंज कवर करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट फंक्शन रिटर्न द प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, वी कैन सप्लाई नंबर्स और रेंज ऑफ द सेल। पावर क्या है, पावर के लिए क्या कौन सा ऑपरेटर यूज करते थे हम लोग, जब हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कौन कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, देखे थे, और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर भी देखे थे। पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ठीक है। उस ऑपरेटर में एक एक्सपोनेंट था जिसको बोलते थे कि हम उसको फॉर पावर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वो था कैरेट साइन, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। इसी ऑपरेटर को अगर ऑपरेटर नहीं यूज करना हो और हमको फंक्शन यूज करना हो सेम काम के लिए तो उसके लिए पावर फंक्शन है। और पावर में 2 पैरामीटर प्रोडक्ट, हम दो ही पैरामीटर हम इसमें पास कर सकते हैं, पहला तो नंबर और दूसरा पावर, ठीक है। मतलब 5 to the power 2, 5 का स्क्वायर अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे नंबर की जगह पे 5 और पावर की जगह पे, पावर के पे क्या लिखेंगे, वहां भी 5 लिखेंगे जब 5 की पावर 5 करना है। 5 का पावर 2 अगर लिखना है तो नंबर की जगह पे तो 5 हो गया, 5 हो गया, पावर की जगह पे 2 हो जाएगा। एग्जैक्टली। ध्यान से सुनोगे तब ना समझ में आएगा हम क्या सवाल कर रहे हैं। बीच में सवाल करने का मतलब यही है कि हम ये अपने आप को श्योर करेंगे तो हमको ध्यान से सुन रहे हो। पीछे वाला लड़का तो एकदम नहीं सुन रहा है, कुछ लगा हुआ अपना दिल्ली में। यहाँ आके बैठो तो तुम आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया पावर, निकल गया। स्क्वायर रूट, ये क्या होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर रूट थोड़ी होता है, रूट क्या होता है, हाँ अंडर रूट पावर 1/2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन है स्क्वायर टी, ठीक। एक्चुअली फंक्शन जो है इसके बारे में हम लोग इसको इंट्रोडक्शन में बात किए, फंक्शन होता है, नाम होता है फंक्शन का, और फंक्शन में हम कुछ आर्गुमेंट, कुछ पैरामीटर पास करते हैं जिसमें वो फंक्शन कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। इसकी बात ही, ठीक है।
और स्क्वायरिटी में जो नंबर हम पास करेंगे उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। मान लो 25 देते हैं तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन कैलकुलेट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ओनली ऑफ ए सप्लाइड नंबर। क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम, -1 e2 वैसे वो वाला सिस्टम हम नहीं कर रहे हैं। सिंपल बात है कि स्क्वायर रूट करने का मतलब वो फैक्टर में गुना करें तो हमको वापस वो नंबर मिल जाए। ठीक है, वो नंबर मिल जाए। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक और होगा, 5 के अलावा भी होगा, 5 हो जाएगा। 5 तो एक हो गया ना, एक और बताओ, +5 और -5 दोनों होगा ना। यह दोनों हो जाएगा सर, +- +5 और -5 होगा। हाँ, लेकिन -25 रहेगा तब क्या होगा, तो सिर्फ -5 होना चाहिए ना। -25 रहेगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर माइनस को जब तक वहां रखेंगे तब तक हम उसको ऐसा दो फैक्टर में डिवाइड नहीं कर सकते जो गुना करे तो -25 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ वही दे रहा है कि नंबर प्रोवाइडेड शुड बी पॉजिटिव अदरवाइज एरर। ठीक है, समझ में आया, तुमसे पूछ रहे हैं ना, तुम्हारे पकड़ वाला काहे एरर आएगा, अभी एरर के बारे में क्या बताया। गुड क्वेश्चन, हम जब डिवाइड करते हैं सारा का सारा जो कैलकुलेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब में एक एक रिजल्ट आता है। लेकिन डिवीजन जब हम करते हैं तो दो रिजल्ट आता है, एक भागफल के रूप में, क्वोशिएंट के रूप में, दूसरा शेष के रूप में आता है, रिमाइंडर के रूप में आता है, मिलता है ना। तो हमको कभी कभी शेष निकालना पड़ता है, कभी कभी रिमाइंडर निकालना पड़ता है। तो हमारे पास दो फंक्शन दिया गया है, एक भागफल के लिए, दिस फंक्शन रिटर्न द क्वोशिएंट ऑफ अ डिवीजन बिटवीन टू सप्लाइड नंबर, क्वोशिएंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, पहले ऊपर वाला उसके बाद नीचे वाला लिखेंगे और तब हमको जो नंबर आंसर मिलेगा वो भागफल मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा। और रिमाइंडर कैसे मिलेगा, उसके लिए हम मॉड इस्तेमाल करते हैं फंक्शन, इसमें नंबर और डिविजन, मतलब नंबर जिसमें भाग देने वाला है और जिसे भाग देना है वो रखेंगे तो ये हमको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, सब टोटल जो फंक्शन है, ये फंक्शन बहुत सारे फंक्शन को कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सब टोटल फंक्शन परफॉर्म ए स्पेसिफिक कैलकुलेशन, एग्जांपल सम, प्रोडक्ट, एवरेज, etc. और फॉर अ सप्लाइड सेट ऑफ वेरिएबल। तो सब टोटल लिखेंगे, सब टोटल, और इसके पैरामीटर में वो फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरामीटर में उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। और रेफरेंस 1 मतलब आर्गुमेंट किस रेफर पे काम करेगा, और बिग ब्रैकेट में रेफर टू कहने का मतलब बिग ब्रैकेट में जो भी पैरामीटर होगा उसका मतलब है कि वो हमारा ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब मैंडेटरी पार्ट नहीं है। अगर मैंडेटरी पार्ट होगा, जैसे देखो मॉड में नंबर और डिवीजन दो दिया गया है, अगर मान लो हम मॉड कॉल करते हैं और सिर्फ एक पैरामीटर के साथ कॉल करते हैं तो हमको एरर देगा, ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये बिग ब्रैकेट में दिखाने का मतलब है कि पहला रेफरेंस तो मैंडेटरी है, फंक्शन नेम, और ये फंक्शन किस डेटा पे काम करेगा वो डेटा, वो उसका रेफरेंस, और दूसरा वाला जो है वो ऑप्शनल है। अगर आपका फंक्शन नेम के अकॉर्डिंग इसको इसकी आवश्यकता है तो आप दें, नहीं है तो मत दें। नहीं दीजिएगा तो वो गलत नहीं होगा, एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सीलिंग, फ्लो, राउंड, ये तीन फंक्शन है। और चूंकि ये तुम्हारे कंसर्न का बात है, अभी प्रत्यय सुन के हंस रहा, मुस्कुरा रहा है सीलिंग, फ्लो एंड राउंड क्या होता है, प्रत्यय बताओ। सर टेलिंग सर क्या होता है सर, जो नंबर और नंबर का सर जो दिखाता है सर, मतलब नंबर या सिग्निफिकेंस जो राउंड, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं सर, बता दीजिए। अच्छा, हम एक चीज बता रहे हैं, सीलिंग और फ्लोर ये दो वर्ड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना, यह जगह तुमको काम आएगा। ठीक है, और हम अभी यहाँ जो लिखा हुआ है इसको भी समझेंगे, पहले ऐसे समझते हैं सीलिंग एंड फ्लोर।
स्केल है हमारे पास, ठीक है। स्केल में तुम देखते हो जो डिजिट्स होता है 1 2 3 4 लिखा रहता है, और बाकी जो पॉइंट वाला है वो छोटा छोटा मार्क किया रहता है, ठीक है। 1 और 2 सेंटीमीटर ले लो, इंच ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो अगर मान लो उस स्केल को खड़ा कर देते हैं, खड़ा करते हैं और दो कोई डिजिट ले लो, 5 और 6 लेते हैं, 5 और 6, 5 और 6 को मार्क कर दो, और 5 और 6 के बीच का कोई डेटा 5.2 5.3 6 5 और 6 के बीच में कोई भी डेटा, उस डेटा को राउंड करना है, मतलब उस डेटा को एज ए होल नंबर हमको बताना है। तो हम कैसे बताएंगे? अगर सर हम अगर सीलिंग बताएं, 5.5 से सीलिंग छोटा होगा तो सर वो 5 हो जाएगा, और वही 5.5 से बड़ा होगा जैसे 5.6 से नहीं नहीं, 5. एक मिनट, नहीं नहीं, वैसा नहीं, वो राउंड, वो फंक्शन राउंड है हमारा, यहाँ पे वो बात नहीं करेंगे। 0.5 वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है कि मान लो तुम एक नंबर बोले 5.2, हम बोल रहे हैं सीलिंग, 5.2 का सीलिंग क्या होगा? तो 5 और 6 के बीच में कहीं लाइक कर रहा होगा 5.2। सीलिंग मतलब इसका जस्ट अपर पार्ट, इससे ग्रेटर देन 5.2 होल नंबर, होल नंबर विच इज ग्रेटर देन 5.2। तो 5 और 6 के बीच में जितना नंबर होगा सबके लिए सीलिंग 6 होगा और फ्लोर 5 होगा, ठीक है। ओके, ठीक, बिल्कुल राउंड वाला ही कंसेप्ट है, लेकिन राउंड में हम लोग, जैसे मान लो हम लोग आजकल पैसा में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, पैसा में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तो अगर बात करते हैं कि 10 रुपया 50 पैसा होता है 11 रुपए दे दीजिए, और 10 रुपया 40 पैसा होता है 10 रुपए दीजिए। तुम फोन पे बात कर रहे हो क्या? सुन रहे हो लेक्चर? सही में देखें, फोन देखें, कहाँ लेक्चर? मोबाइल बढ़ा तो उसको, मैं तो ना, वेट ए मिनट, ऑन करो। कॉल नहीं था सर, उधर से आ रहा था, कट कर दिए। ये कटा हुआ है, कटिंग नहीं है। कटिंग है सर, उठाई तुरंत काट दीजिए। उठाए थे, काट दिए थे ना। हाँ। चलो ये रहने दो फोन। सर रहने दीजिए सर। ना ना, सर सर घर से काम है सर, काम मैं अभी क्लास के पक्का बाद सर नहीं करेंगे सर, पक्का नहीं करेंगे, प्रॉमिस सर, आज प्रॉमिस करते सर नहीं करेंगे। अभी यहाँ फोन रख के जाओ, जबरदस्ती एकदम नहीं। प्रॉमिस करते सर। फोन यार साइलेंट, स्विच ऑफ करके रख दो यहाँ पे, या साइलेंट करके रख दो। नहीं, ठीक है। तो सेलिंग समझ में आ गया, सेलिंग ये और फ्लोर ये। अपर नंबर जिस नंबर से का सेलिंग पूछेंगे, मतलब उससे बड़ा होल नंबर, और फ्लोर की बात करेंगे तो उस नंबर से छोटा होल नंबर, यही हमारा सेलिंग एंड फ्लोर होगा। अब आओ एक्सेल का सेलिंग में। सेलिंग फंक्शन राउंड्स अ सप्लाइड नंबर अवे फ्रॉम द जीरो, अवे फ्रॉम द जीरो मतलब दूर वाला, एंड द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। सेलिंग नंबर कैसे निकालेंगे? तो नंबर हो गया और सिग्निफिकेंस हो गया। नंबर तो समझ में आया, सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है ना, बात करेंगे इसके बारे में। नंबर, द नंबर दैट इज टू बी राउंडेड, इसको राउंड करना है, और सिग्निफिकेंस द मल्टीपल ऑफ द सिग्निफिकेंस दैट द सप्लाइड नंबर शुड बी राउंडेड टू। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम ऐसे समझते हैं कि 0.1 मतलब 0.1 का मतलब हम कहें 10 पैसा, इसके मल्टीपल में हमको राउंड करना है सेलिंग से, ठीक है। तो हम ऐसा समझते हैं कि 22.25, 22 रुपया 25 पैसा, इसको हम लोग रुपया पैसा में कन्वर्ट करके समझेंगे तो सबको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो 22 रुपया 25 पैसा का ट्रांजेक्शन हुआ, और उसको हम 0.1 मतलब 10 पैसा में, 10 पैसा, मेरे पास सिर्फ 10 पैसा ही है, मतलब ओनली द कॉइन ऑफ 10 पैसा ओनली। तो इसको हमको या तो 22 रुपया 20 पैसा देंगे या 30 पैसा देंगे, 25 तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो हम इसको, इसका सेलिंग निकालो 10 पैसा के हिसाब से, 25 का सेलिंग क्या आएगा?
30 पैसा आएगा ना, 30 पैसा आएगा 0.1 के हिसाब से। तो 0.1 के हिसाब से इसका 30 पैसा, ये हो गया 50 पैसा। तो या तो 22 रुपये या तो 22 रुपये 50 पैसा, है ना, 22 रुपया या 22 रुपया 50 पैसा। क्योंकि सेलिंग की बात हो रही है तो हमेशा अपर वाला पकड़ेंगे, तो 22.5। हाँ तो ऐसे ही लिखना है, 22-50 कैसे लिखेंगे? 22.5 का मतलब क्या? 22.5 और 22.5। हम्म, 0.1 कहने का मतलब ना, पॉइंट के बाद पहला वाला जो डिजिट है इसको हमको राउंड करना है, इधर वाला छोड़ दो, इधर वाला को 0 मान लो, ठीक है। इधर वाला को 0 मान लिए, इसका मतलब हो गया या तो 20 होगा या तो 30 होगा या तो 40 होगा। 20, 30, 40 हमारे स्केल पे है, ठीक है। तो अगर 20 और 30 के, अगर मान लो 25 है तो 20 और 30 के बीच में होगा ना, तो 20 और 30 को हमको सेलिंग करना है तो 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 1 है, 1 कहने का मतलब कि इसको 1 रुपया में वो काम करना है। तो 22 रुपया 25 पैसा दे पाएंगे क्या? या तो 22 देंगे तो 23 देंगे, ठीक है। 22 और 23 के बीच में कहीं 22 रुपया 22.25 ये आ रहा है, तो इसको अगर सेलिंग करना होगा तो 23। ठीक उसी तरह से ये दहाई में है, 10 में, तो 10 में मतलब इकाई दहाई, ये इसके बाद वाला 0 कर दो, तो 20 और 30, 20 और 30 में हमको सेलिंग करना है। तो 20 और 30 में सेलिंग क्या होगा? 30। समझ में आ रहा है तुम लोग को? इसीलिए बोले थे रुपया पैसा में, ये जो है ना, ये वो करेंसी है जिस करेंसी में हमको पेमेंट करना है, उस करेंसी में हमको पेमेंट करना है। और जो बिल अमाउंट है वो है 22 रुपया 25 पैसा। और पार्टी जो है वो कह रहा है कि हम हमेशा सेलिंग लेंगे, हमेशा 0.5 से मतलब नहीं है, हम हमेशा सेलिंग लेंगे। तो 10 रुपया में तुम क्या दोगे? 10 रुपया में या तो तुम 20 रुपया दोगे या तो 30 रुपया दोगे, 2 रुपया 25 पैसा तो नहीं दे पाओगे क्या? ठीक है, तो हम अगर 10 लिख रहे हैं सिग्निफिकेंस में, इसका मतलब यहाँ 1 और यहाँ 0, सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे 0, इस तरह से इसको राउंड करना है। तो हमारा 22 है, या तो 20 फ्लोर हो जाएगा, इसी नंबर का फ्लोर निकालेंगे तो 20 आएगा, सीधे निकालेंगे तो 30 आएगा। और यहाँ पे 20 निकाल दिए, मतलब 20 का करेंसी है, तो या तो हम 20 रुपया देंगे या तो 40 रुपया देंगे, ठीक है। तो सेलिंग हमेशा अपर वाला। फ्लोर बिल्कुल उसका उल्टा। फ्लोर में क्या होगा कि जो नंबर जो नियरेस्ट टू 0 है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 0.1 मतलब 10 पैसा ना, 10 पैसा, 10 पैसा में या तो 70 होगा या तो 80 होगा, है ना। 70 पैसा होगा या तो 80 पैसा होगा, 75 पैसा तो नहीं होगा। तो 75 और 80, 70 और 80 के बीच में कहीं 75 है और हमको फ्लोर लेना है तो क्या लेंगे? 70 और 80, अब बीच में 75 है और इस 75 वाले नंबर का हमको फ्लोर चाहिए, तो क्या लेंगे? 70, हाँ नीचे वाला, है ना, नियरेस्ट टू 0, होल नंबर लेस देन द नंबर विच इज नियरेस्ट टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो 26.75 से इसको राउंड करना है फ्लोर। 0.5 का मतलब हो गया 50 पैसा। 50 पैसा से अगर हमको राउंड करना होगा या तो 26 रुपया या तो 26.50, यही नंबर होगा। तो 26.75 है, मतलब 26.50 और 27 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। 26.50 और 27 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। और हमको फ्लोर चाहिए, तो फ्लोर में हम क्या लेंगे? 26.50।
बिल्कुल सारा का सारा नंबर वैसा ही जो यहाँ डिस्कस किए थे वही नंबर यहाँ पे, ये लास्ट वाला देखो 1 रुपया वाला है। 1 रुपया वाला है, 26 रुपया के बाद या तो 26 दोगे या तो 27 दोगे, या तो 26 देंगे या तो 27 देंगे। लेकिन 2675 जो है वो 26 और 27 के बीच में लाई कर रहा है। 26 और 27 के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है। तो हमको फ्लोर लेना है तो 26 कि 27, 26 फ्लोर में हम लोग हमेशा जोड़ लेंगे। ठीक है, ये 10 का है। ठीक, 10 में या तो 20 या तो 30। 20 26 75 जो है कहाँ था, इसमें थे। 26 75 का मतलब हो गया 26 और 27 के बीच का। 26 नहीं, ये हो गया तुम्हारा 10 ना, तो 10 का मतलब 10 20 30 40। अच्छा, तो मतलब 20 और 30 के बीच का नंबर है ये। 20 और 30 के बीच का नंबर है वो देखो। 20 और 30 25। अच्छा ठीक है, 20 और 30 के बीच का नंबर है ये, तो राउंड करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन हमारा वो राउंड है, ये वाला 20 के मल्टीपल में देखो ना, या तो 0 या तो 20 या तो 40। मतलब समझो कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 का नोट है। यू हैव करेंसी ऑफ 20 रुपीज ओनली, और तुमको 26 रुपया 75 पैसा देना है। कैसे दोगे? या तो 20 दोगे, अगर हम 6 रुपया 75 पैसा 6.75 अगर हम सेक्रीफाइस करने को तैयार होंगे तो 20 रुपया तुमसे ले लेंगे। नहीं करेंगे तुमको 40 देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब जब ये जो तुम देखे सेलिंग और फ्लोर, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल हम करते हैं राउंड में। राउंड में जब अगर तुम्हारा 50 पैसा सिग्निफिकेंस जो था वो अगर 50 पैसा से ज्यादा होगा तो हम ऑटोमेटिकली सेलिंग कंसीडर करेंगे, और 50 पैसा या उससे ज्यादा होगा तो सेलिंग, नहीं तो अदरवाइज हम लोग फ्लोर कंसीडर कर लेते हैं। दिस फंक्शन राउंड्स अ सप्लाइड नंबर अप और डाउन टू a specified number of the decimal places. Round number num digits, नंबर द इनिशियल नंबर, ये नंबर जो है वो नंबर है, और ये नम डिजिट जो है द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू राउंड द सप्लाइड नंबर टू। A positive num digit value specify the number of digits to the right of the decimal point. अगर तो हम नम डिजिट जो दे रहे हैं अगर वो पॉजिटिव है तो हम डेसिमल पॉइंट के राइट वाले पोर्शन की बात करेंगे। 0 है तो हम लोग राउंडिंग की बात करेंगे। नेगेटिव है मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड पे राउंड करने की बात करेंगे। एग्जाम्पल के साथ अच्छे समझ में आएगा। ये एक नंबर है, ध्यान देना, उससे भी ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। 100.319 और हम लिख रहे हैं +1। ठीक है, +1 कहने का मतलब डेसिमल के राइट साइड के डिजिट्स पे राउंड करना है। तो क्या डिजिट तक? तो 1 डिजिट तक। तो दशमलव के बाद 3 जो है ये यहीं तक राउंड करना है हमको, मतलब 100.3 लेना है। तो 100.3 ये इसको राउंड करना है, फ्लोर और सीलिंग नहीं, राउंड करना है। तो राउंड का बस एक ही कंसेप्ट है कि इसके बाद वाला जो नंबर है अगर वो 5 या उससे ज्यादा रहेगा तो ये अपने आप 1 बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर मेरा बिल 100 रुपया 25 पैसा है तो हम 100 रुपया ही देंगे, और 100 रुपया 75 पैसा हो जाए तो 101 रुपया तुमको देंगे। 50 से ज्यादा होगा या 50 मतलब 0.5 भी हो जाएगा। हम लोग पहले भाग देते थे तो रेकरिंग वाला में याद है तुमको 0.5 होता था तो डॉट लगाते थे। हाँ, तो हम लोग कुछ भाग दिए और 11.5 आया तो हम उसको 12 कंसीडर करेंगे अगर हमको डेसिमल नंबर में कंसीडर करना है तो। ठीक है, तो अब मान लो एक नंबर दिए हैं 100.319, इसको राउंड करना है दशमलव के बाद 1 डिजिट तक, तो 100.3 होगा। तो 100.3 तो होगा ओके, लेकिन 3 के बाद वाला नंबर क्या 5 या उससे ज्यादा है? नहीं है, तो कोई बात नहीं, 100.3। दूसरा एग्जांपल देखो,
5.1228 को दशमलव के बाद प्लस में ना है, तो मतलब दशमलव के बाद वाला एक डिजिट, मतलब 5.2 पे हमको राउंड करना है, तो 5.2 तो हो गया। क्या 2 के बाद वाला जो डिजिट है 5 या उससे ज्यादा है? इस 2 को 3 कर देंगे, ठीक है। अब इसको देखो, 3 डिजिट मतलब 1 2 3, इस 5.999 हमको ये राउंड करके लाना था, तो 5.999 लिख दिए। अब उसके बाद सोचेंगे कि लास्ट उसके बाद वाला जो डिजिट है वो 5 या उससे ज्यादा है, तो लास्ट वाला जो 9 होगा, थर्ड नंबर वाला, उसको 1 बढ़ा देंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 1 10, ठीक है। फिर इसको वो जो कैरी आएगा जो आएगा उसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, करते करते ये फाइनल ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 0 कहने का मतलब होल नंबर में राउंड करना है। 99.5 या 99 या 100 क्या होना चाहिए? 100। अगर 99.4 रहता तो 99.4 रहता तो तब 99 हो जाता, ठीक है। 6.3 माइनस 0, इसका कहने का मतलब ये है 0 का मतलब कि होल नंबर में हमको करना है, और होल नंबर में करना है माइनस साइड में, स्केल का 0, इधर पॉजिटिव नंबर इधर नेगेटिव नंबर है ना, तो नेगेटिव साइड में हमको राउंड करना है -6.3। और हम इसको कैसे राउंड करेंगे? ये जो 3 है ये 5 से ज्यादा है कि कम है? कम है, तो मतलब 6.3 विल बी 6। 100.5 101 हो जाएगा, 0.5 हो गया तो 1 हो गया, ठीक है। ये अगर हम बात करते हैं दशमलव के 1 अंक के, तो 1 अंक मतलब 22.4, और ये 5 है, इसका मतलब इसको 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे -1 मतलब दशमलव के इधर वाला, दशमलव के इधर तो है नहीं, इधर ही काम करना है। तो अब इसमें काम ये करना है कि मान लो इसमें हम एक ये वाला जो पोर्शन है 0 0 0, इसमें अगर हम 9 9 9 9, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा, क्योंकि 9 है 5 से ज्यादा है, तो ये हमारा 1 जब जोड़ेंगे तो इसका जो कैरी होगा वो जोड़ते जोड़ते ये हमको 1000 लेके जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? कहाँ 0.5 रहेगा? तो वहां पे यहाँ पे बाएं नंबर में 0.5 नंबर 12 में 0.5 रहेगा या उससे ज्यादा रहेगा, तो हमेशा सिलिंग, ठीक है। INT फंक्शन, जो INT फंक्शन, दिस फंक्शन राउंड डाउन द क्लोजेस्ट इंटीजर। INT फंक्शन जो है किसी भी नंबर को हमेशा फ्लोर दिखाएगा, इसका हमेशा फ्लोर दिखाएगा। जैसे 100.9 का फ्लोर 100, 5.22 का जो फ्लोर है 5, 5.99 का फ्लोर 5, ये सारा का सारा INT फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन है रैंडम नंबर के लिए है, ये जो है हमेशा फ्लोर दिखाएगा। फ्लोर कहने का मतलब ये हुआ कि 0 के करीब छोटा नंबर। अगर माइनस वाला बात करें हम, माइनस वाला, तो सुनो, माइनस में -6 और -7 कौन बड़ा कौन छोटा? और -7 बड़ा है, बता रहे हैं। अगर हम फ्लोर की, सुनो मेरा बात सुनो, फ्लोर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है उस नंबर से कम हमको जो मिलेगा वो नंबर होगा फ्लोर। अगर हम निगेटिव स्केल की बात करते हैं तो -1 -2 से बड़ा है कि छोटा है?
-2 से छोटा है -1। -2 जो है वो छोटा है ना -1 से, तो पॉजिटिव स्केल में जैसे ट्रेवल करोगे नंबर बढ़ता जाएगा, और निगेटिव स्केल में ट्रेवल करोगे तो नंबर घटता जाएगा। यही कारण है कि -6.1 का फ्लोर जो होगा वो हमेशा छोटा नंबर है, तो 7 होगा। ठीक है, इसके बाद जो था वो था रैंडम नंबर का। रैंडम नंबर अगर मान लो इसमें ये 0 और 1 के बीच में रैंडम नंबर हमको प्रिंट करता है, 0 एंड 1 के रूप में रैंडम नंबर हमको प्रिंट करेगा। और आज जितना भी हम लोग फंक्शन देखे हैं ये सबको एग्जीक्यूट करा के नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नहीं, यहीं पे देखेंगे, उसके बाद लैब में। ठीक है, रैंडम फंक्शन टाइम हो गया है। ओके, तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलो, ओके, बाय बाय।